What's up, people? Welcome to the House of Mystery channel. हेलो दोस्तों। आज की कहानी है लाल बंगले में घटी एक डरावनी घटना के बारे में। बात है सन 1994 की, जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंबेडकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका घर मैग्नेटो मॉल के आगे था। डॉक्टर साहब अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था। जहां डॉक्टर का बंगला था उसी के पास में एक गांव भी हुआ करता था। उस दिन हरेली का त्योहार था। डॉक्टर साहब देर रात तक अपना कामकाज निपटाकर अपने घर पहुंचे। उसी रात एक महिला एक समस्या लेकर उनके दरवाजे पर पहुंची। कोई इमरजेंसी केस सोचकर डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोलकर उस महिला से उसकी समस्या पूछी, महिला ने मौका पाकर उल्टी का बहाना बनाते हुए तुरंत उनके बाथरूम में घुस गई। वह महिला घंटों तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली। अंत में डॉक्टर साहब को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो अंदर कोई नहीं था। यह दृश्य देखकर डॉक्टर साहब और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा डर गए। फिर डॉक्टर साहब और उनकी बेटी उस महिला को इधर उधर अपने घर में ढूंढने लगे, लेकिन वो महिला उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर जब डॉक्टर इधर उधर रूम में ढूंढ रहे थे तो जब वे एक रूम में गए तो उस रूम का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी बेटी ने उसी रूम की खिड़की की ओर झांका तब उसे डॉक्टर की मृत लाश लटकी हुई नजर आई। यह देखकर वह बहुत डर गई और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी घटना बता दी। फिर इसके बाद वह डर के मारे इधर उधर कमरे में भागने लगी। उसने कहीं से सुना था कि सरसों को अपने पास रखने से बुरी शक्तियाँ नुकसान नहीं पहुँचाती। वह मुट्ठी भर सरसों अपने हाथों में लेकर बिस्तर के नीचे छुप गई। इस तरह वह लड़की सुरक्षित बच गई। आज भी वह बंगला सुनसान और खाली पड़ा हुआ है। चूँकि पूरा बंगला लाल कलर से पोता गया था, इसीलिए इसे लाल बंगले के नाम से जाना जाता है। अब इस घटना को हुए बहुत साल बीत गए थे। दो दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम राजू और एक का नाम मोहन था। मोहन बड़ा ही चंचल और जिज्ञासु प्रवृत्ति का लड़का था, जबकि राजू एक शांत स्वभाव का और डरपोक किस्म का लड़का था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन मोहन के किसी दोस्त ने उसे उसी लाल बंगले के बारे में बताया। उस बंगले के बारे में जानकर मोहन को उस जगह में जाने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई। मोहन ने राजू से कहा कि अब तो कॉलेज की छुट्टियां भी शुरू होने वाली है, हम उसी लाल बंगले में चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। राजू यह बात सुनकर डरने लगा, क्योंकि उसे लाल बंगले के बारे में पहले ही पता था। लेकिन मोहन के बार बार फोर्स करने पर वह वहां जाने के लिए मान गया। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई। राजू और मोहन दोनों एक दिन वहां घूमने जाने का ट्रिप बनाकर दोनों वहां पहुंच गए। जैसे ही वे दोनों उस जगह में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। वहां उन्हें नकारात्मक ऊर्जाओं की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। दोनों ने घर के अंदर और घर के बाहर चारों तरफ घूम घूम कर देखा, लेकिन उसे ना तो कोई इंसान दिखा और ना ही जानवर। यह सब देखकर मोहन ने राजू से कहा कि हमने इस बंगले के बारे में इतना कुछ सुना था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये बातें करके वे दोनों घर जाने के लिए निकलने लगे। जैसे ही दोनों घर से 10 कदम दूर हुए, उन्हें घर से किसी के रोने की आवाज़ आई। दोनों बहुत ज़्यादा डरने लगे। फिर भी हिम्मत करके जैसे उन्होंने पीछे देखा, उस घर की खिड़की पर एक अजीब सी महिला उन दोनों को घूर रही थी। उस महिला का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था।
यह देखकर राजू और मोहन डर से भयभीत हो गए। दोनों गिरते पड़ते कैसे भी करके उस जगह से भागने लगे और भागने के बाद उन दोनों ने आज तक कभी भी उस जगह में दोबारा जाने के बारे में सोचा तक नहीं। तो ये थी दोस्तों लाल बंगले से जुड़ी एक सच्ची घटना की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।